यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना हमने सीख लिया था। अब हम आगे नियम की बात करते हैं। तो अगला जो रूल्स हमारा आता है वो आपका आता है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। अब ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट जिसका कोई महत्व नहीं होता है। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका वाक्य में कोई महत्व नहीं होता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता, वो कहलाता है हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसके साथ ही बाई का प्रयोग करते हैं, तो आपको बाई लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जहां पर आपका सेंटेंस समाप्त होता है वहीं पर उसको छोड़ देंगे। अब देखिए कि कौन कौन से ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। केवल इसमें आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को याद करना है, बाकी वही रूल्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, न सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। इसके बाद जब आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिखते थे वो आपको नहीं लिखना है, केवल इसको छोड़ देना है। देखो जैसे देखो एग्जाम्पल जैसे पीपल। अब आपको ये याद रखना है कि अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट पीपल है तो हम उसको पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ देंगे। पीपल हो, ऑल द पीपल हो, देखो कई जगह पे आपको बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखा बाई देम, देखो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ब्रैकेट में बाई देम। इसका मतलब है कि कुछ बुक्स में तो इसको इंपॉर्टेंट माना गया है, कुछ में अनइम्पोर्टेंट भी माना गया है, लेकिन इसमें अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो आपका वाक्य गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लगा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कोशिश करना इसके साथ आप ना लगाओ। ऐसे someone, somebody, everybody, nobody, child। ध्यान रखना, चाइल्ड मतलब चाइल्ड में एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बहुवचन। तो अगर चाइल्ड कहीं पर आ जाता है तो चाइल्ड एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको आपको छोड़ देना है। एक ये वन, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, कम से कम 4-5 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है और आपके कंपलसरी पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है ये वाला इसका एग्जांपल। तो अगर वन किसी में आ जाता है ये भी आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे पुलिस, जैसे पुलिस कॉट द थीफ, भाई इसका अर्थ है पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिंदी में सोचे ये आएगा कि भाई चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो ये तो अंडरस्टूड है कि चोर को पुलिस ही पकड़ेगी, तो यहाँ पर भी लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बेटा वी, इसका भी सेम वही दे की तरह कुछ स्थानों पर इसको आपको ब्रेकेट में, क्योंकि वी का क्या होता है, वी आवर अश, तो कुछ जगह पे आपको बाई अस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कभी आप ये सोचो भाई सर ने हमें गलत पढ़ाया है, कुछ बुक्स में इसको लगा के रखा है, तो आप इसको नहीं भी लगाते हो तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा, और लगा दिया तो कोई नहीं। बाकी आप से बचना, वी और दे के साथ आपको नहीं लगाना है, नहीं आप इस तरह से ब्रैकेट में लगा सकते हो। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। यस, अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे someone has stolen my beautiful watch। किसी ने मेरी सुंदर घड़ी को चुरा लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान है। तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें मेन वर्ब क्या है, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और स्टोलन। भाई हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो ये होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद अब आप इसमें ऐसे मत सोचना भाई वॉच दे रखा है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है माई ब्यूटीफुल वॉच, तो ये वॉच के लिए इनका प्रयोग क्या है, माई मींस मेरा, ब्यूटीफुल में सुंदर, वॉच मींस घड़ी, मेरी सुंदर घड़ी। तो ये
पूरा ही ऑब्जेक्ट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, या तो वाच को लिख देंगे या माय ब्यूटीफुल को लिख देंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी। माय ब्यूटीफुल वाच, ये दोनों शब्द वॉच के लिए प्रयोग किए गए, तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है। तो यहीं से वाक्य स्टार्ट करेंगे, माय ब्यूटीफुल वाच। अब देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम किससे बदलते हैं, हैज बीन या हैव बीन में बदलते हैं। तो माय ब्यूटीफुल वॉच, एक ही वॉच है तो सिंगुलर नाउन है, हैज ही आना चाहिए, तो माय ब्यूटीफुल वॉच हैज बीन। अब देखो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे ही रखी है, तो स्टोलन पे स्टोलन आ जाएगा। अब हमने देखा कि भाई समवन कोई अननोन व्यक्ति है, हमें नहीं पता कौन है, तो ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट है। और अनइम्पोर्टेंट तो हमारा जो रूल यही है कि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम वाक्य को यहीं पर कर देंगे और ये आपका बन गया। एक और एग्जाम्पल है जो कम से कम 7-8 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीपल टेक all over the world, ये कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम्पल। तो देखो इसमें भी हम देखेंगे, तो इसमें भी आपको देखो आप ऑब्जेक्ट और टेंस पहचानना सीख लो, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। देखो भाई इसमें क्या है, पीपल टेक, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और क्योंकि पीपल बहुवचन है, इसके साथ ऐसे इस नहीं लग रहा, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे इस लगता है और पीपल के साथ बहुवचन के साथ ऐसे इस नहीं लगता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो टेक यानी पीना, और क्या पिएगा, टी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये है ईटीसी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं वाक्य को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को गलत। तो आपको क्या करना, पहले टी, टी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, टी को आगे लिया टी। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, इज एम आर, तो टी सिंगुलर नाउन है तो क्या आना चाहिए, इज, तो टी इज। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टी इज टेकन, ये ऐसे कैसे लिख देंगे हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पीपल तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लिखने की आवश्यकता नहीं, हमारा वाक्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नोट डाउन इट। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाओ। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है ना, सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखो ये भी बिल्कुल सेम है, सही है। हम देखेंगे भाई पीपल प्लूरल है, स्पीक यानी बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और स्पीक के बाद क्या दे रखा है, इंग्लिश, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपका ईटीसी। फालतू की चीजें ना लास्ट में पढ़ी रहेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसका इधर सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या आना चाहिए, इज, इंग्लिश इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, कहाँ बोली जाती है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। और पीपल तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कई बार ऐसे हो सकता है, इंग्लिश की जगह मान हिंदी आ जाए, ये भी आया हुआ है कि पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगा, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
पुलिस caught the thief in the market. पुलिस ने चोर को बाजार में पकड़ा। तो देखो इसमें भी ये पुलिस हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका ईटीसी। तो देखो ये केज की सेकंड फॉर्म, केज कॉट कॉट। अब इसकी सेकंड फॉर्म भी ये होती है, थर्ड भी ये होती है। अकेली है तो सेकंड फॉर्म में, अगर हैजल के साथ है तो थर्ड फॉर्म में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। तो देखो ठीक को आ गया द थीफ। अब थीफ सिंगुलर नाउन है, क्या आएगा, वाज। द थीफ वाज कॉट, पकड़ा गया कहाँ, मार्केट में, इन द मार्केट। और बाई मीन्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है। ओके स्टूडेंट, आज हमने पैसिव वॉइस के अनइम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ा। कल हम इसके बाकी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।